हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज का हमारा टॉपिक है एंगेजमेंट सेरेमनी, यानी कि सगाई समारोह। स्टार्ट करते हैं। The engagement ceremony is an important pre-wedding ritual in Indian cultures where the would-be bride and the bridegroom to become face-to-face and are formally betrothed to each other by their families. बहुत बड़ा सेंटेंस है, तो क्या करना है, सिंपली हमें इसको ब्रेक कर करके रीड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। द एंगेजमेंट सेरेमनी यानी कि सगाई समारोह इज मीन्स है, प्रेजेंट टेंस के अंदर इसको हम यूज करते हैं। एंड एक हमारा आर्टिकल होता है, एंड यानी कि एक, इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण, प्री वेडिंग यानी कि शादी से पहले का, ठीक है, या विवाह पूर्व भी आप इसको बोल सकते हैं। रिचुअल यानी कि अनुष्ठान या फिर रिवाज। इन इंडियन कल्चर्स, इन मीन्स में, इंडियन कल्चर्स यानी कि भारतीय संस्कृतियों में। इन हमारा क्या होता है, प्रिपोजिशन होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी कि इन हमारा प्रिपोजिशन होता है। इंडियन कल्चर्स यानी कि भारतीय संस्कृतियों में। तो इतने को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो क्या करना है हमें, भारतीय संस्कृति में सगाई समारोह विवाह से पूर्व होने वाला एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है या एक महत्वपूर्ण रिवाज है, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। और दूसरा तरीका इसका बोलने का कि सगाई समारोह शादी से पहले होने वाला एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है भारतीय संस्कृति में, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। दोनों ही वेज इसको बोलने की करेक्ट होंगे, आपको कोई रॉन्ग नहीं बोल सकता, ठीक है। वेयर, जहाँ, द वुड बी ब्राइड, वुड बी मतलब होने वाला या होने वाली, ब्राइड यहाँ पे दुल्हन, तो जहाँ होने वाली दुल्हन, एंड और द ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम यानी कि होने वाला दुल्हा। ब्राइड ग्रूम मीन्स होता है दुल्हा, बट यहाँ पर क्या है, वुड बी ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, ठीक है। वुड बी यानी कि होने वाली दुल्हन और दुल्हा, टू बी कम फेस टू फेस, आमने सामने आते हैं, जहाँ होने वाली दुल्हन और दुल्हा आमने सामने आते हैं, एंड और आर फॉर्मली betrothed टू ईच अदर बाय देयर फैमिलीज। आर मीन्स हैं, ठीक है। जब हमें दो लोगों के बारे में बात करनी है, दो से ज़्यादा के बारे में बात करनी है, तब हम आर का यूज़ करते हैं। फॉर्मली यानी कि औपचारिक रूप से, बेट्रोड यानी कि वो मंगेतर होते हैं या मंगेतर बनते हैं, टू ईच अदर एक दूसरे के वो औपचारिक रूप से मंगेतर होते हैं, बाय देयर फैमिलीज, बाय देयर फैमिलीज यानी कि उनके परिवारों के द्वारा या उनके परिवारों से वो औपचारिक रूप से एक दूसरे के मंगेतर होते हैं। द हिंदू ट्रेडिशन यानी कि भारतीय हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू की जो परंपरा होती है, हिंदू परंपरा में, ऑफ बगदानम, बगदानम एक रिवाज होता है। देखिए ये मुझे भी डिटेल में नहीं पता है इसके बारे में, बट बगदानम जैसे बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं ना, जो अलग अलग जातियां होती हैं, वहाँ पे अलग अलग तरीके से उन चीज़ों को मनाया जाता है, तो उसको बगदानम बोला जाता है, ठीक है। डेट्स बैक टू वैदिक अगो, डेट्स जो है ये तिथियां होती थी, बैक टू वैदिक अगो, वैदिक युग में ये ऐसी चीज जो परंपरा, इस तरीके की परंपरा होती थी। एंड और इट इन्वॉल्व्स द ग्रूम्स फैमिली गिविंग देयर वर्ड्स टू द ब्राइड्स फैमिली, ठीक है। एंड और इट इन्वॉल्व्स, ये शामिल था, शामिल, सॉरी, ये शामिल है, ये शामिल होता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्वॉल्व्स आ रहा है, यानी कि जब हमारे किसी भी सेंटेंस के अंदर ता है, ती है आता है, तब हम एस या ई एस का यूज करते हैं। इट इन्वॉल्व्स, ये शामिल होता है या शामिल है, ऐसा बोलेंगे। द ब्राइड ग्रूम्स, द ग्रूम्स फैमिली यानी कि ये दूल्हा जो होता है उसकी फैमिली की में ये शामिल होता है। गिविंग देयर वर्ड्स, गिविंग मतलब देना, देयर वर्ड्स उनके शब्द देना। यहाँ पे क्या चीज़ हो गई कि वर्ड का मीनिंग हम यहाँ पे शब्द नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, वचन देना, क्योंकि अपने शब्दों को देना यानी कि वचन देना ही तो हुआ ना, कि मैंने ये बात बोल दी है, ये पकेगी, तो यानी कि मैंने अपने वर्ड्स दिए हैं, मैंने अपना वचन दिया है। वचन देना टू द ब्राइड फैमिली, ब्राइड फैमिली यानी कि दुल्हन की फैमिली को वचन देना शामिल होता है दूल्हे के परिवार में, दैट की दे विल एक्सेप्ट देयर डॉटर, दे विल एक्सेप्ट, ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया, सिंपल, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। दे विल एक्सेप्ट, ये स्वीकार करेंगे, देयर डॉटर, उनकी पुत्री को या उनकी बेटी को स्वीकार करेंगे। एंड और विल बी रिस्पॉन्सिबल, विल बी यानी कि वो होंगे, ठीक है, विल बी यानी कि वो होंगे, रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार, वो जिम्मेदार होंगे, फॉर हर फ्यूचर वेलबींग, फॉर हर फ्यूचर वेलबींग यानी कि उसके भविष्य की भलाई के लिए,
वो जिम्मेदार होंगे। इट इज़ सॉर्ट ऑफ एन एक्सचेंज, ये एक प्रकार का, सॉर्ट मीन्स क्या होता है, प्रकार या तरह। वो और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसको हम उसकी जगह पे यूज़ करते हैं। मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एक वर्ड के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। ये शॉर्ट नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है कि आप सोचो शॉर्ट है ऊपर ऊपर घुमा दिया, ये सॉर्ट है। सॉर्ट मीन्स होता है प्रकार या तरह। इट इज सॉर्ट ऑफ एन एक्सचेंज, ये एक प्रकार का आदान प्रदान है। ऑफ प्लेज यानी कि प्रतिज्ञा का, ऑफ प्लेज यानी कि प्रतिज्ञा का, या फिर प्लेज मीन्स कसम भी होता है। हम लोग जब स्कूल्स में थे तो हम लोगों को होता था कि प्लेज करनी होती थी, प्रतिज्ञा लेनी होती थी कि मैं ये नहीं करूँगा या वो नहीं करूँगा, उस तरीके से ये एक प्रकार की प्रतिज्ञा का आदान प्रदान है। बिटवीन द फैमिलीज, बिटवीन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। जब हम दो लोगों के बारे में बात करते हैं, जब दो से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तब हम अमंग का यूज़ कर रहे हैं। बिटवीन द फैमिलीज, दो परिवारों के बीच। एंड और अ चांस ऑफ गेटिंग टू, अ चांस यानी कि एक मौका होता है, ठीक है, एक मौका होता है। ये दो परिवारों में, दो परिवारों के बीच प्रतिज्ञा का आदान प्रदान है। ये एक प्रकार का, दो परिवारों के बीच एक प्रकार का आदान प्रदान है। और चांस है टू नो ईच अदर्स कस्टम एंड रिचुअल्स। चांस यानी कि ये एक प्रकार का मौका होता है। टू नो यानी कि जानने का, ईच अदर्स एक दूसरे के, कस्टम्स एंड रिचुअल्स एक दूसरे के रीति रिवाजों को। कस्टम मीन्स भी रीति रिवाज होता है और रिचुअल्स मीन्स भी रीति रिवाज होता है, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए हमने और का यूज़ किया कि आप कस्टम भी बोल सकते हैं, आप रिचुअल्स भी बोल सकते हैं। एक दूसरे के रीति रिवाजों को जानने का मौका होता है। इन हिस्टोरिकल टाइम्स, ऐतिहासिक काल में या ऐतिहासिक समय में, दोनों आप बोल सकते हैं। दिस रिचुअल इन्वॉल्व एलोबरेट अनाउंसमेंट इन केस ऑफ रॉयल्टी। दिस रिचुअल, ये अनुष्ठान, इन्वॉल्व यानी कि शामिल था। सिंपल हमें समझ में आ गया क्योंकि यहाँ पे ये इन्वॉल्व की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। दिस रिचुअल इन्वॉल्व, ये अनुष्ठान शामिल था। एलोबरेट अनाउंसमेंट्स, एलोबरेट यानी कि विस्तृत या विस्तार करना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फैलाना। अनाउंसमेंट्स यानी कि घोषणाओं में शामिल था। इन केस ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी के मामले में ये विस्तृत घोषणाओं में शामिल था। यह अनुष्ठान विस्तृत घोषणाओं में शामिल था। रॉयल्टी यानी कि राजसी, हम कहते हैं ना कि जिसमें बहुत राजा महाराजा वाली जो फीलिंग आती है ना, जिसमें हम वहाँ पे बोलते हैं कि राजसी है, ये तो राजसी सत्ता है। राजसी सत्ता में जो है ये अनुष्ठान बहुत विस्तृत रूप में घोषणाओं में फैला हुआ था, उसमें शामिल था। इन राजपूत ट्रेडिशंस, इन राजपूत ट्रेडिशन यानी कि राजपूतों की जो परंपरा थी उनमें दिस बेट्रोड जनरली टेक्स प्लेस। दिस बेट्रोड, बेट्रोड मीन्स क्या होता है, सगाई। अब देखिए बेट्रोड हमने पीछे पढ़ा था, उसका होता है मंगेतर। दोनों के स्पेलिंग्स में ना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें बेट्रोड मतलब बेट्रोल्ड, वो बेट्रोड था और ये बेट्रोल्ड, ठीक है। दिस बेट्रोल्ड, ये सगाई जनरली आमतौर पर टेक्स प्लेस, स्थान लेती है या जगह लेती है। सून आफ्टर द बर्थ ऑफ अ गर्ल, सून जल्द ही, आफ्टर द बर्थ जन्म के बाद, ऑफ अ गर्ल एक लड़की के जन्म के बाद, ये तुरंत ही जो परंपरा है ये स्थान लेती है। सो ताकि एज टू वर्ड ऑफ अदर सूटर्स, एज टू वर्ड यानी कि परवरिश की जाए या परवरिश हो, ऑफ अदर सूटर्स यानी कि सूटर्स यहाँ पे क्या हो गया, शूटर्स नहीं है, सूटर्स है। सूटर्स यानी कि वो लड़का जिससे उस लड़की की सगाई वो लोग कर देते हैं ना तुरंत, लड़की के पैदा होने के तुरंत बाद ही। तो उनके ये रिवाज ज़्यादातर राजस्थान साइड में होता है कि बचपन में ही जो है उनकी शादी पक्की कर दी जाती है और उस हिसाब से उस लड़की को पाला पोसा जाता है, चाहे वो लड़की किसी भी परिवार की हो या कैसी भी हो, ठीक है। तो ये उस तरीके की कल्चर होता है जो राजस्थान में फॉलो किया जाता है। एंगेजमेंट सेरेमनीज आर यूनिफॉर्म अक्रॉस मोस्ट रिलीजन्स। एंगेजमेंट सेरेमनी यानी कि सगाई समारोह, आर मीन्स है क्योंकि यहाँ पे सेरेमनीज बोला है, समारोह मतलब बहुत सारे समारोह के लिए। आर यूनिफॉर्म यानी कि एक समान है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है कि यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म ड्रेस नहीं हो गया, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया एक समान, ठीक है, एक समान। क्योंकि ड्रेस भी तो आपने देखा होगा ना, अगर दिमाग लगाएंगे आप तो ड्रेस भी एक समान होती है। तो सगाई समारोह दुनिया भर में या मोस्ट रिलीजन, ज़्यादातर धर्मों में एक समान है, ठीक है, एक समान है। एंड और एथेंटिसिटीज अक्रॉस इंडिया, एथेंटिसिटीज यानी कि जातियों में, अक्रॉस इंडिया भारत भर की जातियों में सगाई समारोह लगभग एक समान है, ऐसा आप सिंपली इसको बोल सकते हैं। डिफरिंग इन न्यूआंस एंड डिटेल ऑफ
द रिचुअल्स। डिफरिंग यानी कि भिन्न या असमान, थोड़ा बहुत ये भिन्न हो सकता है या असमान हो सकता है, ऐसा हम बोलते हैं ना। इन न्यूअंस, न्यूअंस मतलब क्या होता है, बारीकियों में भिन्न है या असमान है। एंड डिटेल्स ऑफ द रिचुअल्स, और डिटेल यानी कि वो डिटेल यानी कि विवरण बताना, किसी भी चीज़ के बारे में एक तरीके से विस्तार से बताना। ठीक है, कहते हैं ना डिटेल में बताओ, कि पूरा खोल करके किसी बात को बताओ, कोई भी चीज़ है तो डिटेल ऑफ द रिचुअल्स, और जो अनुष्ठान होते हैं उनका विवरण है। इन सम केसेस, कुछ किस्सों में, केसेस यानी कि कुछ किस्सों में या कुछ बातों में, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। द एंगेजमेंट सेरेमनी, सगाई समारोह, मार्क्स द फॉर्मल अनाउंसमेंट। मार्क्स यानी कि वो चिन्हित करता है या चिन्ह करता है तो औपचारिक घोषणा का। औपचारिक यानी कि एक तरीके से कहते हैं ना कि फॉर्मली सबको बता दिया, ऐसा नहीं कि अपने मन में रख लिया और कोई काम कर दिया। हम कहते हैं ना कि मेरी शादी हो रही है, जैसे कि मैं कार्ड देने जा रही हूँ, तो यानी कि मैं ये फॉर्मली लोगों को बताने जा रही हूँ कि मेरी शादी हो रही है। ठीक है, तो फॉर्मल अनाउंसमेंट, औपचारिक घोषणा का, ऑफ द पेट्रोल, सगाई की औपचारिक घोषणा का ये चिन्ह होता है एक प्रकार का। ठीक है, जबकि इन अदर्स इट मार्क्स द सेरेमनी, जबकि इन अदर्स, जबकि दूसरों में इट मार्क्स, ये चिन्ह होता है या ये चिन्हित करता है। ठीक है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि चिन्हित करता है। द सेरेमनी, जो समारोह होता है, वेयर द ऑफिशियल डेट ऑफ द वेडिंग इट डिटरमाइंड। ठीक है, जो सगाई समारोह होता है, सगाई समारोह नहीं, जबकि इट अदर्स, इट चिन्हित, ये दूसरों को जो है इसका मार्क को चिन्हित करता है। द सेरेमनी, इस समारोह को, वेयर, जहां द ऑफिशियल डेट यानी कि आधिकारिक डेट, तारीख बताई जाती है, ऑफ द वेडिंग इट डिटरमिन्ड, जिस दिन वेडिंग यानी कि जब सगाई शादी जो होती है उसको निर्धारित किया जाता है या तय किया जाता है, उस दिन सगाई करने वाले दिन शादी की तारीख जो होती है उसको निर्धारित किया जाता है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि मेरे को एक्सप्लेन करने में भी चीज़ें, कुछ देखिए वर्ड ऐसे होते हैं ना, आप जब तक नई चीज़ें नहीं सीखोगे, मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ, नई चीज़ें सीखने के लिए थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट चीज़ें समझनी पड़ेंगी। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि जितना ईजी और सिंपल करके मैं आपको इसे समझा सकूँ, मैंने समझाने की पूरी कोशिश किया। मैंने अपना 100% दिया है। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यस, अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, डिक्टेशन वर्ड का। इनसे जो है आपको सेंटेंस बनानी है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेशन का आज का, वेल बीइंग, यानी कि भलाई। बहुत ही अच्छी तीनों वर्ड्स हैं आज के, इनसे आपको सेंटेंस ज़रूर बनानी चाहिए अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। वेल बीइंग यानी कि भलाई, सेकेंड है प्लेज यानी कि प्रतिज्ञा, एंड थर्ड है फॉर्मली। फॉर्मली मीन्स होता है औपचारिक रूप से किसी भी चीज़ को या किसी भी बात को बताना। अब डिक्टेशन के 3 वर्ड्स हैं, डिक्टेशन लिखिए। फर्स्ट वर्ड है अनाउंसमेंट, फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का अनाउंसमेंट, सेकेंड है बेट्रोड, थर्ड है एलोबरेट। अनाउंसमेंट, बेट्रोड, एलोबरेट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, टॉपिक भी पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और येस, आज से मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक्सरसाइज, बहुत ही छोटे से पैराग्राफ्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, उनको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अगर आप चाहते हैं, आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ मुझे फर्स्ट वीडियो पे ही रिस्पांस दीजिएगा जो एक्सरसाइज की मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी। अगर पसंद आता है आपको, मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आया है, तो मैं आगे भी उसको कंटिन्यू रखूँगी। थैंक यू सो मच।